हेलो बच्चों, कैसे हो। CSN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक आप लोगों का विषय है अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र के आप लोगों के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को देखिए, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के 2 चैप्टर है आप लोगों का सिलेबस में टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाला। तो उसमें से एक चैप्टर आप लोग का कंप्लीट करा चुके हैं और ये चैप्टर हम लोग देखेंगे। जो एक चैप्टर है आप लोगों का जो निर्धनता में चुनौती, वो चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और इस चैप्टर में जो आप लोग का एक चैप्टर है खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोग करेंगे। देखिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम निर्धनता एक चुनौती में हम 4 से 5 क्वेश्चन करवाए हैं, वही 4 से 5 प्रश्न उत्तर ही पढ़ने की ज़रूरत है, उससे बाहर नहीं आएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा, इसमें से भी 4 से 5 ही क्वेश्चन कराएंगे। तो इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी से टर्म 2 के एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका खाद्य में सुरक्षा चैप्टर, जैसे यहाँ पर है कि भारत में खाद्य सुरक्षा, इस चैप्टर के 4 से 5 प्रश्नोत्तर करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है खाद्य सुरक्षा, तो हमें खाद्य सुरक्षा तो जानना जरूरी है। तो खाद्य सुरक्षा क्या है, तो देखिए नाम से ही इसके उत्तर है। खाद्य सुरक्षा यानी खाद्य पदार्थों की सुरक्षा होना चाहिए, यानी खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में होना चाहिए। तो ही यहाँ पर आंसर कि खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति मतलब खाद्य पदार्थों की मतलब आपूर्ति मतलब अधिक से अधिक मात्रा उपलब्ध हो एवं जन सामान्यों के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता सहे, इसी को बोलेंगे हम क्या, खाद्य सुरक्षा। तो ये हुआ खाद्य सुरक्षा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जैसे यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या है। तो न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या है, जैसे सरकार के द्वारा मूल्य निर्धारित किया जाता है। कोई भी फसल या कोई भी कृषि हम लोग उत्पादन करते हैं ना, तो सरकार के द्वारा एक मूल्य निर्धारित किया जाता है और जिस मूल्य पर सरकार उस वस्तुओं को खरीदते हैं उस मूल्य को कहा जाता है न्यूनतम समर्थित मूल्य। तो क्या है न्यूनतम समर्थित मूल्य, किसानों को उनकी उपज के बदले में पहले से घोषित कीमतें दी जाती है, इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सरकार के द्वारा फसलों को खरीदना, फसल के उपज को खरीदना न्यूनतम समर्थित मूल्य है, उसको कहेंगे न्यूनतम समर्थित मूल्य। अब है जैसे कि निर्गम कीमत क्या है, तो निर्गम कीमत क्या है, सरकार जिस दर पर वस्तु को बेचता है उसको कहते हैं निर्गम कीमत। देखिए दोनों में अंतर है, अगर अंतर पूछेगा तो अंतर भी दे सकते हैं। न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर सरकार वस्तु को खरीदते है उसको बोलेंगे न्यूनतम समर्थित मूल्य। और निर्गम कीमत क्या है, जिस मूल्य पर सरकार वस्तु को बेचती है उसको निर्गम कीमत क्या है। तो ये भी इस तरह का अंतर दे सकते हैं। तो निर्गम कीमत क्या है, निर्गम कीमत वह कीमत होती है जिस पर सरकार उचित मूल्य की सरकारी दुकान पर अनाज बेचती है और यह कीमत बाजार की कीमत से कम होती है, निर्गम कीमत। तो इसको भी कहते हैं निर्गम कीमत। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जैसे है कि बफर स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बफर स्टॉक वाला प्रश्न। तो बफर स्टॉक क्या है, देखिए हम जैसे दुनिया में तो सभी वस्तु की एक दिन तक ख़त्म हो जाए ही ना, जैसे चावल हुआ, गेहूँ हुआ, चीनी हुआ, ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो कि सरकार क्या करते हैं, इसको एक स्टॉक में मतलब भंडार रूप में रखते हैं ताकि मतलब इसको बाद में इसका भविष्य में इसका मतलब उपयोग किया जा सके, इसलिए इसको भंडार के रूप में रखते हैं, उसको कहते हैं स्टॉक, और उसी को बोला जाता है बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक गेहूँ तथा चावल का वह स्टॉक है जिसका सृजन भारत सरकार द्वारा किसानों से अनाज खरीद कर किया जाता है। मतलब एक स्टॉक के रखा जाता है किसानों से ही अनाज को खरीद कर, उसे कहा जाता है बफर स्टॉक। ठीक है, अगला प्रश्न अब करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है इसमें कि उचित दर की दुकान क्या है। उचित दर की दुकान क्या है प्रश्न है। तो उचित दर की दुकान हम राशन दुकान को कह सकते हैं। जैसे राशन दुकान हुआ, तो राशन दुकान में क्या होता है कि किसान, जैसे बफर स्टॉक, किसान सरकार क्या करते हैं, किसानों से जो अनाज हुआ, चावल हुआ, गेहूँ हुआ खरीद कर रख लेते हैं भंडार के रूप में, और वह राशन के दुकान के द्वारा बाजार के कम कीमत से मतलब वितरण किया जाता है, उसे कहा जाता है उचित दर की दुकान। तो उचित दर की दुकान क्या है, उचित दर दुकानें सरकार द्वारा संचालित राशन की दुकानें हैं जिनके माध्यम से भारतीय खाद्य निगम द्वारा
किसानों से खरीदे गए अनाजों को समाज के निर्धन वर्ग यानी गरीब लोगों को बाज़ार से भी कम कीमत पर वितरित किया जाता है। बाज़ार जैसे देखते हैं ना हम लोग, राशन की दुकान में बाज़ार की कीमत से वस्तुओं का कम कीमत में मिलता है। राशन की दुकान के माध्यम से हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है। अनाज यानी अनाज में क्या आ जाएगा? चावल, गेहूँ आ जाएगा, चीनी मिलता है, मिट्टी के तेल आदि का, उसके बाद आगे यहाँ पर आदि का वितरण किया जाता है। तो ये हुआ उचित दर दुकानें, मतलब जिस मूल्य पर मतलब राशन दुकान द्वारा वस्तुओं को बेचा जाता है उसको कहते हैं हम लोग उचित दर की दुकानें, यानी राशन की दुकान हो गया उचित दर की दुकानें। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न भी आ सकता है कि क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? देखिए हरित क्रांति क्या है, तो देखिए हरित क्रांति क्या है, पहले किसानों की उपज उतना अच्छी नहीं होती थी, लेकिन हरित क्रांति 1967 से 1968 में लाया गया है। इसमें क्या गया, नए नए तकनीकी लाया गया, नए नए उर्वरक लाया गया सरकार के द्वारा 1967 से 68 ईस्वी में, जिससे किसानों की फसल में बहुत सारा उपज हुआ, जिससे किसानों को बहुत सारा लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो इस प्रकार किसान अपने आप में क्या हो गया, आत्मनिर्भर बन गया। तो ही यहाँ पर प्रश्न है कि हरित क्रांति ने भारत को किस प्रकार आत्मनिर्भर बना दिया, कैसे, उसको उत्तर देने के लिए बोला गया। तो हाँ, आत्मनिर्भर तो बना दिया। हम मानते हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। हरित क्रांति के पश्चात भारत में गेहूँ और चावल के उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि अब क्या हुआ कि हमारे देश में गेहूँ तथा चावल का आयात नहीं करना पड़ता है। मतलब पहले क्या होता था कि दूसरे देशों से गेहूँ एवं चावल को मतलब आयात किया जाता है, लेकिन हरित क्रांति के पश्चात अनाजों में इतनी वृद्धि हुई, फसल का इतना उत्पादन हुआ कि दूसरे देशों से अब गेहूँ और चावल को आयात करना पड़ता है। तो ये लाभ हुआ हरित क्रांति से, और इस प्रकार हरित क्रांति हमारे देश को आत्मनिर्भर बना दिया, मतलब दूसरे के सहारा नहीं लेना पड़ा। तो इस प्रकार आत्मनिर्भर बन गया। तो चलिए इतना ही, जो ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जैसे खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा से इतना ही प्रश्न उत्तर पढ़ने की ज़रूरत है, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप लोगों का अर्थशास्त्र खत्म हो गया, अर्थशास्त्र का टॉपिक। अर्थशास्त्र में आप लोगों का 2 ही चैप्टर है, एक है निर्धनता एक चुनौती और एक है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो दोनों चैप्टर कंप्लीट करा दिए। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जो आप लोग का दूसरा टॉपिक है, जैसे हो गया इतिहास, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, तो उस सब का इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।